हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इस वाले प्रभाग से एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देर न करते हुए आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम है अधिनियम का नाम। तो जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अधिनियम का नाम क्या है? तो अधिनियम का नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ओके, अधिनियम लागू होने की तिथि के बारे में बात करें तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है वह 1 नवंबर 2007 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। यह जो अधिनियम है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिनियमित है। ठीक है, 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। अधिनियम का नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो कि लागू कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2007 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। वही यह जो अधिनियम है वह किसके द्वारा अधिनियमित है? तो यह भारत सरकार के या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिनियमित है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिनियम के उद्देश्य के बारे में। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह एवं इससे संबंधित आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। साथ ही यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि समाज के भीतर से बाल विवाह का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जाए। ओके, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो बाल विवाह एवं इससे संबंधित आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, ये इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही यह अधिनियम क्या करता है? तो यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि समाज के भीतर से बाल विवाह को पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जाए। ओके, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिनियम के प्रावधानों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि इस अधिनियम के तहत आते हैं? तो सर्वप्रथम प्रावधान है बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान। यह जो अधिनियम है वह बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान जो है वह आम जनता को उपलब्ध करवाता है। वही अगला जो प्रावधान है वह है संबंधित पीड़ितों को राहत दिलाने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी संबंधित पीड़ित होंगे उनको राहत देने का जो काम है या राहत दिलाने का जो प्रावधान है वह भी इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। अगला है बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध सजा देने एवं सजा को बढ़ाने का प्रावधान उपलब्ध करवाता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष या संगठन बाल विवाह को बढ़ावा देता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सजा देने एवं सजा को बढ़ाने का प्रावधान भी यह अधिनियम प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में यदि बात करें तो भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जम्मू और कश्मीर एवं पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। ओके, यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। यह जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वह जम्मू कश्मीर एवं पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में क्या है? लागू है। केवल यह जम्मू और कश्मीर एवं पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू नहीं है। वहीं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कुल 21 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो परीक्षा में इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कुल कितने भागों में या कुल कितने खंडों में बटा हुआ है? तो यह कुल 21 भागों में या खंडों में विभाजित है। ओके, अब अधिनियम के तहत अपराध एवं सजा से संबंधित तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। ठीक है, यदि कोई पुरुष बाल विवाह करता है तो इस अधिनियम के तहत उसके लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है उसके बारे में देखें। तो जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या
जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको 2 वर्ष की कठोरतम सजा हो सकती है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही दंड लगाए जा सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष का जेल एवं 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो दोनों एक साथ भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे है बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। यदि बाल विवाह का अनुष्ठान किया जाता है या आयोजन किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है। तो जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेषित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ठीक है, यदि कोई संगठन व्यक्ति, ठीक है, किसी बाल विवाह का अनुष्ठान करवाता है या बाल विवाह करवाता है तो उसे 2 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। ओके, आगे है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। अब इसके अंतर्गत जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधन में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध है हैसियत में बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ओके, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड के अंतर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ओके, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वह संज्ञेय है तथा यह गैर जमानती है, यानी बाल विवाह से संबंधित यदि कोई शिकायत दर्ज होता है, ठीक है, या किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको जमानत इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं हो सकेगा। ठीक है, यह जो अधिनियम है अपराध को क्या करता है, गैर जमानती प्रदान करता है या गैर जमानती बनाता है। ओके, अब बारी आती है आप लोगों के लिए सवाल की। तो आप लोगों के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से संबंधित जो सवाल है वह निम्न प्रकार से। पहला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? इसका जवाब आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एवं आप लोगों के लिए इससे संबंधित जो दूसरा सवाल है वह यह है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसके द्वारा अधिनियमित है? ओके, इसका भी जवाब आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।